वेलकम टू एसएमसी सीरीज। आज है डे 10। आज हम जानेंगे वैकअप थ्योरी क्या होता है और इसको कैसे यूज करना है। इस थ्योरी को सर रिचर्ड वाइकअप ने अर्ली 1900 में डेवलप किया था। इस थ्योरी में उन्होंने बताया है कि मार्केट हमेशा 4 फेज में ही मूव करता है। पहला एक्यूमुलेशन, दूसरा मार्कअप, तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन फेज और चौथा है मार्क डाउन फेज। मान लीजिए मार्केट डाउन ट्रेड में है और प्राइस साइडवेज में मूव कर रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे बिग प्लेयर्स बाई कर रहे हैं। इस जोन को हम एक्यूमुलेशन फेज कहते हैं। जैसे ही मार्केट इस जोन को तोड़ता है तो वह मार्कअप जोन में चला जाता है, जहां पे प्राइस तेजी से मूव करता है। मार्कअप फेज के बाद जब मार्केट किसी हायर टाइम फ्रेम पे सप्लाई जोन के पास जाके मार्केट साइडवेज अगर मूव देता है तो यानी डिस्ट्रीब्यूशन फेज स्टार्ट हो चुका है। अब इस फेज में बिग प्लेयर्स रिटेल को अपने शेयर को बेचते हैं, जो इन्होंने यहाँ पोजीशन बनाया था। इस मूव के बाद यहाँ अपने पोजीशन को कट ऑफ करते हैं और जैसे ही वहाँ इनका सेलिंग प्रोसेस पूरा होता है फिर प्राइस नीचे गिरता है, जिसे हम मार्क डाउन फेज कहते हैं। यानी मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन फेज के बाद मार्क डाउन फेज में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बात हमेशा ध्यान देने वाली चीज़ है, अगर मार्केट एक्यूमुलेशन पीरियड में डाउन साइड अगर तोड़ता है तो हमेशा ट्रेड लेने से बचे, फेकआउट हो सकता है। सेम अगर डिस्ट्रीब्यूशन फेज में मार्केट ऊपर तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश करता है तो फेकआउट हो सकता है, तो यहाँ पे ट्रेड लेने से बचे। लेकिन अगर फेकआउट के बाद एक्यूमुलेशन पीरियड में इस जोन से बाहर निकलता है तो आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सेम डिस्ट्रीब्यूशन फेज में अगर फेकआउट के बाद इस जोन से बाहर निकलता है तो आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं।